नमस्कार, सुप्रभात। मित्रों, आज सूर्योदय को देखते हुए ये मन में ख़्याल आ रहा था कि कैसे दिन उदित होता है, दिन निकलता है, शाम आती है, रात आती है, फिर से एक नया दिन, फिर रात। हर चीज़ इस संसार में परिवर्तनशील है, आती है, जाती है, मौसम भी आते हैं, चले जाते हैं। लोगों का भी संसार में आना जाना होता रहता है। हम भी इस संसार में आए हैं और एक दिन चले जाएंगे। तो ख्याल यही आ रहा था कि जाने से पूर्व क्यों ना अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं जो जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें। मित्रों, आज 28 जुलाई है। आज के ही दिन ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य स्तंभों में से एक आध्यात्मिक साधना में जिन्होंने अपने जीवन को लगा दिया, ऐसी एक महान विभूति दीदी मनमोहिनी जी का स्मृति दिवस है। अब घर जाना है। दीदी मनमोहिनी। यद्यपि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जब हम इस तथ्य के प्रति सचेत होंगे कि एक दिन हम सभी को अपने मूल घर लौटना है, तो हम अपना जीवन बेहतर ढंग से जी पाएंगे। हम जीवन को अधिक महत्व देंगे, हम अपने समय को अधिक महत्व देंगे। जिस प्रकार व्यक्ति रोज सुबह अपने कार्य क्षेत्र पर जाता है, लेकिन उसे यह याद जरूर होता है कि शाम होते ही मुझे अपने घर जरूर जाना है, ठीक उसी प्रकार हम सभी आत्माएं अपने घर को छोड़ निकले थे इस संसार में अपने अपने कार्य करने के लिए। अब सृष्टि की शाम हो गई है, अब हमें अपने बेहद के घर लौटना है, और यही स्मृति आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी ने सदा अपने में पक्की की। वो स्वयं भी इस स्मृति में रहती तथा औरों को भी यह स्मृति दिलाती। मित्रों, सुबह सुबह जीवन की शुरुआत होती है। पक्षी भी अपने घोंसलों से निकल के आसमान में उड़ जाते हैं। हम भी अपने घरों से निकलते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में चले जाते हैं। सारे दिन कार्य करते रहते हैं। जब संध्या की वेला होती है, तब याद आता है कि अब घर चलना है। पक्षियों को भी, पशुओं को भी, हम सबको भी अपने घर की याद आती है। मित्रों, जहाँ से आए हैं वहाँ चलना है, ये स्मृति हमारे जीवन में हमेशा मूल्यों को बनाए रखती है। क्या लेकर जाऊंगा मैं यहाँ से, ये चिंतन हमारे अंदर पैदा करती है। क्या धन लेकर मैं जा सकता हूँ? क्या साधनों को लेकर मैं जा सकता हूँ? क्या मैं जो भी बटोर रहा हूँ यहाँ वहाँ से खींच तान करके क्या उन्हें लेकर जा सकता हूँ? उत्तर आता है नहीं, नहीं, नहीं। तो क्या चीज़ें हैं जिन्हें मैं लेकर के ऊपर अपने घर जाऊंगा? मेरे द्वारा किए गए अच्छे कर्म, मेरे द्वारा दूसरों को दी गई मदद, सबको दिल से दी हुई दुआएं, ये वो पूंजी है मित्रों जो हमारे साथ चलने वाली हैं। इसीलिए हमें रुक करके ये विचार अवश्य करना चाहिए कि संसार से क्या लेकर मैं जाने वाला हूँ। इसीलिए उन चीज़ों को मैं जमा करता चलूँ। तो अब घर जाना है, ये हमें ये सुंदर स्मृति भी दिलाता है कि क्या उन चीज़ों को मैं अपने जीवन में जमा कर रहा हूँ जो चीज़ें मेरे साथ चलने वाली हैं। रुक कर आज ज़रूर इस पर विचार कीजिएगा। आइए जानते हैं सेहत में पर्याप्त नींद का महत्व। अच्छी सेहत के लिए भोजन, पानी और व्यायाम जितने जरूरी हैं, उतनी ही जरूरी है पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद। जब हम सोते हैं, तब हमारा शरीर और मस्तिष्क स्वयं को पुनः ऊर्जावान बनाते हैं। रोज 7-8 घंटे की नींद लेने से एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। नींद की कमी से थकान, चिड़चिड़ापन और कार्य क्षमता में कमी आ सकती है। सोने से पहले मोबाइल, टीवी या अन्य स्क्रीन का उपयोग कम करें। हल्का भोजन करें और सोने जागने का समय नियमित रखें। इससे नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। राजयोग मेडिटेशन भी गहरी और सुकून भरी नींद में सहायक है। सोने से पहले कुछ मिनट स्वयं को एक शांत,
ज्योतिर्मय आत्मा अनुभव करें और परमात्मा की शांति का स्मरण करें। मित्रों, एक गीतकार ने गीत की सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए। बहुत ही प्रेरक सी पंक्तियाँ हैं मित्रों। संसार में अधिकांश लोग अपने लिए ही जीते हैं, लेकिन सचमुच जीवन तो उनका जीवन है जो औरों के लिए जीते हैं। वही लोग इस संसार से जाने के बाद भी लोगों के हृदय में जीते रहते हैं, अमर हो जाते हैं। सदियों तक लोग उन्हें याद करते रहते हैं, उनकी याद से प्रेरित होते रहते हैं। और ऐसी ही महान विभूति थीं परम आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी, जो अपने लिए नहीं जी, औरों के लिए जी, समाज के लिए जी, मानवता के लिए जी, संसार के लिए जी। उनका यही मूल जीवन का मंत्र था कि सभी परमात्मा पिता से जुड़ जाएं, सभी के जीवन में आध्यात्म का प्रकाश आ जाए, सभी जीवन जीने की कला सीख जाएं, सभी का जीवन सत्य के प्रकाश से प्रकाशित हो जाए, सभी के जीवन में मूल्य आ जाएं। क्योंकि जीवन में जब तक बुराइयां रहती हैं तब तक मनुष्य सुखी नहीं रह पाता। कैसे मनुष्य बुराइयों से मुक्त होकर एक सुखी जीवन जिए, यही सुंदर संदेश देते हुए वो जीवन के अंत तक सभी को इसी प्रकाश से प्रकाशित करते रहें। मित्रों, आज महकती यादों में हम दीदी जी की स्मृतियों से, उनके जीवन से ये प्रेरणा अवश्य लें कि हम भी औरों के लिए जीकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लें, अमर बना लें। ओम शांति। ईश्वरीय यज्ञ में दीदी मनमोहिनी जी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत ही नामी ग्रामी धनाढ्य सिंधी परिवार से थी। यज्ञ की स्थापना के समय अनेक बंधनों को तोड़ती हुई आप अपनी लौकिक माँ क्वीन मदर और लौकिक बहन शील के साथ झाटकू रूप से समर्पित हो गई। आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल, हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता था। अभी जो हम कहते हैं ना मनसा सेवा, वो मनसा सेवा मैंने दीदी से देखी है। वाणी से सेवा बहुत थोड़ी। बाबा के एक एक महावाक्य लाखों रुपए का है, लाखों गिनती नहीं कर सकते हैं, इतना खजाना है। तो दीदी ने मुझे खजाने से खेलना सिखाया है। सन 1952 से भारतवर्ष में जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई, तब आप पहले पहले दिल्ली, इलाहाबाद आदि स्थानों पर कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी और मातेश्वरी जगदम्बा माँ के अव्यक्त होने के पश्चात सन 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की पूरे प्रशासन को संभालने के निमित्त बने। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जोड़ी ने माता पिता के रूप में पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। आप 28 जुलाई 1983 में अव्यक्त वतनवासी बन एडवांस पार्टी में चली गई। हर बात भूल जाए पर ये बात नहीं भूलेगी, दीदी दादी की जोड़ी की तो याद नहीं भूलेगी, याद नहीं भूलेगी। कितना प्रेरक जीवन आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी का। सचमुच ऐसे प्रेरक व्यक्तित्वों को देखकर, उनके बारे में सुनकर, जानकर मन में ये प्रेरणा अवश्य उत्पन्न होती है कि हम भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाएं। क्योंकि मित्रों, जीवन तो यही है ना, जो औरों के काम आता है, जो औरों को प्रेरणा देता है, जो औरों के जीवन में खुशबू घोलता है, औरों के जीवन में प्रकाश लाता है। और दीदी का जीवन ऐसा ही था।
कई बार लोग कहते हैं ना कि जो बहुत धनाढ्य होते हैं कि हम तो बहुत अमीर घर के हैं, हमारे लिए तो सारी सुख सुविधा के साधन यहीं भगवान ने दिए हैं, तो हम तो यहीं स्वर्ग में हैं। लेकिन वास्तव में स्वर्ग मन में होना चाहिए, जीवन में होना चाहिए, और वो अध्यात्म से ही होता है। क्या मन हमारा शांत रहता है, सुकून में रहता है, हम चैन की नींद सोते हैं? क्या हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं? यदि ये प्रश्न स्वयं से करते हैं तो बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी ये कहेंगे कि नहीं, ये चीज़ें तो हमारे जीवन में नहीं हैं, क्योंकि वास्तव में ये चीज़ें आध्यात्म से ही आती हैं। दीदी भी धनाढ्य परिवार से थीं, लेकिन उन्होंने ये अनुभव किया कि वास्तव में असली संपदा ये नहीं है, जेवर नहीं है, धन नहीं है, ज़मीन नहीं है। असली संपदा तो आध्यात्म में समाहित है। असली संपदा तो दिव्य गुणों में है, मानवता की सेवा में है, और इसीलिए उन्होंने मानवता की सेवा में अपने पूरे जीवन को लगा दिया। जीवन चक्र में, कर्म क्षेत्र में, कर्म करते हुए उस कर्म फल में या कर्म के आकर्षण में, प्रभाव में हम बंधायमान ना हो या आकर्षित न रहे, इसके लिए गीता कहती है कृत्वापि न निबध्यते, समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थात समभाव से जब हम कर्म को स्वीकार करते हैं, सिद्धि अर्थात प्राप्ति, असिद्धि अर्थात अप्राप्ति, सफलता असफलता, हार या जीत, इसमें समभाव रखना जब हम सीख लेते हैं तो हम कर्म के बंधन में बंधायमान नहीं होते, या कर्म हमारे लिए बाधा नहीं बनता या विघ्न स्वरूप नहीं बनता। यही तो चाहिए, कर्म करे लेकिन निर्विघ्न रूप से हमारा जीवन चले। कर्म न हमारे लिए विघ्न रूप बने, हमारे कर्म दूसरों के लिए भी कभी विघ्न रूप ना बने। इसके लिए गीता कहती है द्वंद्व से मुक्त होकर, मत्सर भाव से भी मुक्त होकर, मनुष्यात्मा समभाव से, समचित्त से, प्राप्ति अप्राप्ति में जो मिला उसमें संतुष्ट रहना जब सीख लेता है, जो मिला, जो भाग्य में मिला, ये मान के चलता है मेरा भाग्य कोई छीन नहीं सकता, और मेरा भाग्य मुझे जो मिला है उस भाग्य को देखकर जो खुद खुश हो जाता है, वो कभी कर्म के बंधन में फंसता नहीं है, कर्म करते हुए कर्मातीत रह सकता है। मित्रों, कहते हैं जो अपने लिए जीता है उसका मरण होता है, और जो औरों के लिए जीता है उसका स्मरण होता है। ये दिव्य विभूतियाँ भी ऐसे ही थीं जिन्होंने ये सुंदर प्रेरणा हम सभी को प्रदान किया कि अपने लिए तो जीव जंतु भी जी लेते हैं। यदि हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, हम ईश्वर की संतान हैं, तो क्यों ना हम ऐसा जीवन जिएं जो स्मरण योग्य हो। जैसे परमात्मा का स्मरण होता है, वैसे ही हम उनकी संतान हैं, तो कुछ तो अपने जीवन में ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें, पुण्य कर्म करें, यादगार कर्म करें, जो हमारी जाने के बाद भी हमारा स्मरण होता रहे। तो मित्रों, आज परम आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी के सुंदर मंत्र को याद रखते हुए कि अब घर चलना है, याद रहे कि आए हैं तो जाना है, तो जाने से पूर्व कुछ ऐसा अवश्य कर जाएं जो लोगों को याद रह जाएं और हम लोगों के हृदय में अमर हो जाएं। गहराई से इस पर अवश्य चिंतन कीजिएगा मित्रों। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।